हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं आईपी एड्रेस के बारे में। आईपी एड्रेस होता क्या है, ये कैसे वर्क करता है। हमने मूवीज़ में तो देखे हैं कि पुलिस कैसे आईपी एड्रेस को यूज़ करके क्रिमिनल का एड्रेस लोकेशन ट्रेस करता है। क्या एक्चुअल में ऐसा वर्क करता है? क्या आईपी एड्रेस का क्या काम क्या है? आईपी एड्रेस क्यों हमारे मोबाइल में, हमारे डिवाइसेस में होते हैं? इसको सारी जानकारी इस वीडियो में जानने को मिलेगी कि आईपी एड्रेस काम कैसे करता है, आईपी एड्रेस कैसे यूज़ होता है। टाइप्स ऑफ एड्रेस, एड्रेस के टाइप्स कितने होते हैं, आईपी एड्रेस वर्जन 4, आईपी एड्रेस वर्जन 6 की ज़रूरत क्यों पड़ी, और इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्यों हमें आईपी वर्जन 6 की ज़रूरत पड़ी। ये सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। बहुत ही शानदार वीडियो होने वाली है। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं कि आईपी एड्रेस होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ एन आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस होता क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखने को मिल रहा है आईपी एड्रेस स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ये क्या, इसका मतलब क्या होता है। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि आईपी एड्रेस क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसका मतलब क्या है, इंटरनेट मतलब क्या है। इंटरनेट मतलब होता है, इंटर मतलब जोड़ना, नेट मतलब जाल। मतलब सारे कंप्यूटर जितने भी डिवाइसेस हैं सब एक दूसरे से कनेक्टेड है और एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। इंफॉर्मेशंस किसे बोलते हैं, इंफॉर्मेशंस होता है डेटा। डेटा किस फॉर्म में होता है, डेटा होता है टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकता है, ऑडियो के फॉर्म में हो सकता है, या फिर वीडियो के फॉर्म में। ये सारे जो होते हैं वो डेटा होते हैं। ये डेटा एक जगह से दूसरे जगह से हम ट्रांसफ़र करते हैं, इंफॉर्मेशंस को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं यूजिंग इंटरनेट। ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। एंड ये देखो प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल मतलब क्या होता है, रूल्स होता है। बेसिकली आप देखो तो प्रोटोकॉल्स मतलब रूल्स। हमने सुना है ना मूवीज़ में कि फॉलो द प्रोटोकॉल्स, मतलब फॉलो करो, रूल्स को फॉलो करो। और एड्रेस मतलब होता है लोकेशन, पता कि आप कहाँ से हैं। तो बेसिकली इसमें कह रहा है कि इंटरनेट जो है सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है और एक रूल फॉलो करके हम एक दूसरे से कनेक्टेड होकर और इन्फॉर्मेशंस को शेयर कर पाते हैं। इसी को बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। और एड्रेस मतलब लोकेशंस। अब यहाँ देखो दोस्तों, यहाँ पे लिखा है एन आईपी एड्रेस इज़ अ यूनिक नंबर। इसका मतलब क्या है, यूनिक नंबर क्या है। यूनिक नंबर होता है जैसे रोल नंबर होता है, जैसे राम, श्याम, मोहन। अब मोहन के 4 लोग हैं, मोहन नाम के 4 लोग हैं, राम नाम के 3 लोग हैं। अगर जो हम किसी एक राम को बुलाना चाहें तो कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इस राम को बुलाया गया है, कैसे हमें पता चलेगा कि इस मोहन को हमें बुलाया गया है। इसीलिए एक रोल नंबर हुआ करता था। हम जब क्लासेस में जाते थे, 1 क्लास 2 क्लास जो भी क्लासेस में हम पढ़ते थे तब जाते थे तो हमें एक रोल नंबर मिलता है। अगर हम यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं तो एक रोल नंबर मिलता है। तो उसी तरह से एक यूनिक नंबर होता है जिससे हम एक डिवाइसेस को हम सही इन्फॉर्मेशंस भेज पाए। जैसे हम मान लो हमारे पास 2 स्पीकर्स हैं, हम वायरलेसली हम दोनों को हम चाह रहे कि गाना बजे, हम प्ले करना चाहते हैं एक सॉन्ग। तो हमने एक ही अगर जो आईपी एड्रेस सेम ही रहेगा तो डायरेक्ट हम अगर इन्फॉर्मेशंस भेजेंगे तो दोनों स्पीकर्स में प्ले होगा। बट हम चाह रहे हैं कि एक ही स्पीकर में प्ले हो, तो हम कौन से आईपी एड्रेस पे भेजें कि एक ही में हो। तो दोनों को अलग अलग चाहिए होगा ना। बेसिकली इसका कहने का मतलब यही है कि एक यूनिक होना चाहिए नंबर, तभी हमारा जो काम होगा आसान हो पाएगा। नहीं तो हम एक ही साथ 2 2 3 3 ऐसे करके मिक्स हो जाएगा और हमारा इन्फॉर्मेशन सही से नहीं पहुंच पाएगा। तो इसीलिए हमें यूनिक नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है यूनिक नंबर प्रोवाइडेड टू ईच एंड एवरी डिवाइसेस। मतलब जितने भी डिवाइसेस हैं उन सबको एक यूनिक नंबर होता है। जैसे हमारा मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, या फिर लैपटॉप हो गया, टैब हो गया, या फिर ब्लूटूथ हो गए, या फिर तुम्हारा प्रिंटर हो गया। ये सबका एक अलग आईपी एड्रेस होता है। तभी हम उनके उस आईपी एड्रेस की यूज़ करके हम सही चीज़ों को भेज पाते हैं और सही इन्फॉर्मेशंस को भेज पाते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब क्या कह रहा है, इट इज़ इन द फॉर्म इंटीजर नंबर। यहाँ पे कह रहा है इंटीजर नंबर की बात हो रही है। इंटीजर नंबर मीन्स क्या होता है, याद करो हमने पढ़ा है इंटीजर नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, होल नंबर्स, मतलब 0 से लेके इनफाइनाइट तक इसको बोलेंगे इंटीजर नंबर। ठीक है, विच इज़ सेपरेट बाई दी डॉट। मतलब ये नंबर दिए हुए हैं, एग्जांपल्स देखो आप, ये दिए हुए हैं, इसके डॉट से सेपरेट है। मतलब 192.168.10 एंड डॉट 26, ये डॉट से सेपरेट है। अब इसको एग्जाम यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे दे रखा है ये इंटरनेट है। ये जो बड़ा सा गोला आपको दिख रहा है ये इंटरनेट है। ये हमारा राउटर है, राउटर का आईपी एड्रेस यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। आप ध्यान से देखो दोस्तों, तो यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है राउटर का। आप ध्यान से देखो तो ये हमारा लैपटॉप का एड्रेस दिया हुआ है आईपी एड्रेस, और ये हमारा कंप्यूटर का एड्रेस दिया हुआ है, ये हमारा मोबाइल फ़ोन का भी आईपी एड्रेस दिया हुआ है। और इवन यहाँ पे देखने को मिलता है हमें
प्रिंटर का भी आईपी एड्रेस, अगर जब हम प्रिंटर का आईपी एड्रेस सेम ही होगा तो हम किसी कंप्यूटर से एक प्रिंटर को हम इंस्ट्रक्शन देना चाहें तो सेम चला जाएगा सब में, अगर सेम आईपी एड्रेस होगा तो। इसीलिए बहुत ज़रूरी है सबका यूनिक आईपी एड्रेस होना चाहिए। अब देखते हो दोस्तों टाइप्स ऑफ एड्रेस। टाइप्स ऑफ एड्रेस कितने टाइप के होते हैं? तो बेसिकली 2 टाइप्स के एड्रेस होते हैं। एड्रेस मीन्स क्या होता है? लोकेशंस, हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, आईपी एड्रेस, एक होता है मैक एड्रेस। मैक मीन्स क्या होता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोलर। एक आईपी एड्रेस हम लोग बहुत पहले ही इसको डिस्कस कर चुके हैं कि इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। ये लॉजिकल एड्रेस होता है, इसका मतलब क्या होता है? ये फिजिकल एड्रेस होता है। मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोलर जो होता है ये फिजिकल एड्रेस होता है। इसका मतलब क्या है? इन दोनों का डिफरेंस क्या है? एक बार समझते हैं, इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं। देखो दोस्तों, लॉजिकल मतलब होता है कि हम जितना बार चाहे उतना बार हम चेंज कर सकते हैं। किसको चेंज कर सकते हैं? आईपी एड्रेस को। आईपी एड्रेस को हम जितना बार चाहें हम उतना बार चेंज कर सकते हैं। तभी तो हमारे इंडिया में जब पबजी बैन हुआ था तो हम लोग कैसे हम आईपी एड्रेस को चेंज करके हम कहीं और का लोकेशन दिखा के हम पबजी खेल रहे थे। किसके थ्रू? वीपीएन के थ्रू। वीपीएन क्या होता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इसके बारे में हम अगली वीडियो में हम डिस्क्राइब करेंगे कि वीपीएन होता क्या है और कैसे वो वर्क करता है। अगली वीडियो उस पर ही बनेगी, ठीक है दोस्तों। तो बेसिकली आईपी एड्रेस जो होता है वो लॉजिकल एड्रेस होता है, हम जितने बार चाहें उतने बार हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और ये मीडिया एक्सेस कंट्रोलर, ये क्या होता है? ये होता है फिजिकल एड्रेस होता है जो एक बार ही आता है सिस्टम के साथ, वो चेंज नहीं हो सकता है। बट ये दोनों का काम क्या होता है? ये बहुत बड़ा सवाल है कि इन दोनों का काम क्या है। दोनों तो एड्रेस ही है लेकिन इन दोनों का अलग अलग काम है। इसको समझते हैं। देखो, आईपी एड्रेस जो होता है हमने मूवीज़ में देखा है, जब क्रिमिनल क्राइम करता है किसी डिवाइस से तो हम मूवीज़ में देखते हैं कि पुलिस इसको ट्रेस करके पहुंच जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस रूम में मैं बैठा हूँ, ये 9th फ्लोर का बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग में बहुत सारे डिवाइसेस हैं। मेरे सामने मेरे लैपटॉप है, कंप्यूटर है, आईपैड है एंड मोबाइल फ़ोन है और प्रिंटर भी है। तो ये सारे एड्रेस हो गए, आईपी एड्रेस हो गए। इस सब का अलग अलग आईपी एड्रेस होगा। अब किसी एक डिवाइस से क्राइम होता है तो पुलिस इसको ट्रेस करेगी तो यहाँ तक तो पहुँच जाएगी, इस बिल्डिंग तक तो पहुँच जाएगी। लेकिन बहुत सारे डिवाइसेस है, हर फ्लोर पे अलग अलग प्रकार के डिवाइसेस है, अलग अलग प्रकार के आईपी एड्रेस है। यहाँ लोकेशन तक तो पहुँच गई, लेकिन कैसे उसको पता चलेगा कौन सी डिवाइस से क्राइम हुआ है? उसके लिए उसको ट्रेस करना पड़ेगा फिजिकल एड्रेस को, जिसको हम बोलते हैं मीडिया एक्सेस कंट्रोलर, मैक एड्रेस। इसका रोल यही होता है कि कौन से डिवाइस से क्राइम हुआ है इसको ट्रेस कर पाएँ, इसीलिए इसका यूज़ होता है। ये कभी चेंज नहीं हो सकता, ये फिक्स होता है। अब देखते हैं दोस्तों आगे की आगे क्या है। अब आगे देखने को मिलता है कि आईपी वर्जन 4 एंड आईपी वर्जन 6, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये एग्ज़ाम्स में आता है कि आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6 ये दोनों का डिफरेंस क्या है। तो देखो दोस्तों, आईपी वर्जन 4 जो है उसका लेंथ जो है 32 बिट्स का ही होता था। जब आईपी वर्जन 4 था तो हमारे पास कितना बिट्स का उसमें होता था? 32 बिट्स, यानी 32 बिट्स का ही उसका लेंथ होता था। बाकी जब आईपी वर्जन 6 आया तो उसमें कितना हो गया? 128 बिट्स का लेंथ हो गया। जब आईपी वर्जन 6 आया तो लेंथ कितना बढ़ गया उसका? 128 बिट्स का इसका लेंथ हो गया। यहाँ पे देखने को मिल रहा है दोस्तों 4 ऑक्टेट का होता है। ऑक्टेट मीन्स क्या होता है? देखो, एक ऑक्टेट में 8 बिट्स होते हैं, तभी होता है ना 8 चौका 32। यहाँ पे आप ये समझ लो कि एक ऑक्टेट में कितने बिट्स होते हैं? 8 बिट्स। यहाँ पे देखो मैंने लिख रखा है 1 ऑक्टेट इज़ 8 बिट्स। इसमें कितना? 8 ऑक्टेट्स होते हैं। इसमें आप देख लो आईपी वर्जन 4 में कितने होते हैं ऑक्टेट्स? 4 ऑक्टेट्स होते हैं आईपी वर्जन 4 में। और आईपी वर्जन 6 में कितने ऑक्टेट्स होते हैं? 8 ऑक्टेट्स होते हैं, ठीक है। अब इसका रेंज की बात करें, ये देखो रेंज की अगर हम बात करें तो इसका रेंज जो होता है 0 to 255, मतलब 0 से लेके 255 के बीच में ही इसका रेंज होगा। लेकिन आईपी वर्जन 6 में बढ़ जाता है, 0 से लेके 4 टाइम्स f, यानी 65535, इतने रेंज इसका होता है। ये समझ लो 0 से लेके 4 टाइम्स f, इसका रेंज इतना होता है, ठीक है। अब बात करें आईपी वर्जन 4 में जो डिवाइसेस का आईपी वर्जन 4 में जो डिवाइसेस क्रिएट कर सकते थे उसमें कितने हो सकते थे? इसमें हो सकते थे 4 बिलियन के करीब डिवाइसेस क्रिएट हो सकते थे। आईपी एड्रेस मिल सकता था, 4 बिलियन डिवाइसेस को आईपी एड्रेस मिल सकता था। लेकिन आईपी एड्रेस 6 में क्या हुआ कि जब ये आया 340 ट्रिलियन डिवाइसेस को आईपी एड्रेस मिल सकता है। आईपी वर्जन
6 की बात मैं कर रहा हूँ। तो बेसिकली इसमें कहना यही चाह रहा है कि आईपी वर्जन 4 में जो है 4 बिलियन मोबाइल को जो डिवाइसेस हैं उनको आईपी एड्रेस मिल सकता है, लेकिन हमारे पास डिवाइसेस तो अथाह है, मतलब 4 बिलियन से भी ज़्यादा है तो हमें ज़्यादा आईपी एड्रेस चाहिए होगा, इसलिए आईपी वर्जन 6 की ज़रूरत पड़ी और 340 ट्रिलियन डिवाइसेस को इसमें मिल सकता है आईपी एड्रेस, इसीलिए आईपी वर्जन 6 को ज़रूरत पड़ी। अब इसको और भी अच्छे से समझते हैं कि आईपी एड्रेस वर्जन 6 क्यों हमें ज़रूरत पड़ी। देखिए दोस्तों, आईपी वर्जन 4 का जो लोकेशन है इस टाइप से देखने को मिलता है। हमने पहले ही बात करा था, इसका रेंज कितना होता है, 0 से लेके 255 के बीच में होता है। यहाँ पे आपको दिख रहा है, उससे ज़्यादा तो नहीं है ना, यहाँ पे 0 तो आपको दिख रहा है, लेकिन 255 से क्या आगे दिख रहा है, लेकिन नहीं, 255 से आगे नहीं दिख रहा है। तो आईपी वर्जन 4 है ये। आईपी वर्जन 6 में आपको क्या देखने को मिलता है, 4 टाइम्स F और 65535, इतना हमें देखने को मिलता है रेंज आईपी वर्जन 6 में। ऐसा ही इसमें आपको देख सकते हो एग्जाम्पल के थ्रू ये दे रखा है, ठीक है। और ये हमारा राउटर है, ये हमारा इंटरनेट है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे लिखा है वाई देयर इज़ नीड फॉर आईपी वर्जन 6, हमें क्यों ज़रूरत पड़ी आईपी वर्जन 6 की, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है लिमिटेशंस। हमने जो बात करी आईपी वर्जन 4 में कितने लिमिटेशंस थे, याद करो। आईपी वर्जन 4 में हमारे पास लिमिटेशंस 4 बिलियन का ही था, लेकिन आईपी वर्जन 6 आते ही हमारे पास 340 ट्रिलियन हो गया, ठीक है। तो ये लिमिटेशंस था आईपी वर्जन 4 में। फिर रियल टाइम डेटा ट्रांसमिशंस, इसका मतलब क्या होता है, जब हम व्हाट्सअप पे हाय लिख के भेजते हैं, फिर हेलो लिख के भेजते हैं, या फिर हाय हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, ये सारे चीज़ें हम लिख के भेजते हैं। तो ऐसा नहीं होता ना कि पहले व्हाट आर यू डूइंग लिख के चला जाता है, फिर हाय जाता है, फिर हाउ आर यू जाता है, ऐसा नहीं जाता। रियल टाइम के मतलब जो पहले लिख के भेजो वो सीक्वेंस में जाए, उसको बोलते हैं रियल टाइम डेटा ट्रांसमिशंस, ठीक है। ऑथेंटिकेशन मीन्स क्या होता है कि मतलब ऑथेंटिक है कि नहीं डेटा, ये डेटा मेरे थ्रू गया है तो ये ऑथेंटिक है, ऑथराइज्ड है, एक तरीके से आप बोल सकते हो कि ये ऑथेंटिक है, ऑथेंटिकेशंस है, मेरे थ्रू गया है ये डेटा, इसका ऑथेंटिकेशंस मैं लेता हूँ, इसका जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। इंक्रिप्शंस इनेबल, इसका मतलब क्या होता है, इंक्रिप्शंस हमें व्हाट्सअप में भी दिखने को मिलता है, इंक्रिप्शंस एंड डिस्क्रिप्शंस। इसका मतलब क्या होता है, इंक्रिप्शंस का मतलब होता है हम जब हाई लिख के व्हाट्सअप पे भेजते हैं, जब हम हाई लिख के व्हाट्सअप पे भेजते हैं तो हमें इंक्रिप्शन एंड डिस्क्रिप्शंस भी हमें व्हाट्सअप पे दिखने को मिलता है। तो बेसिकली इंक्रिप्शंस का मतलब यही होता है, जब हम हाई लिख के भेजते हैं व्हाट्सअप पे तो क्या होता है, वो किसी और फॉर्म में चला जाता है, 0 0 1 2 3 1 1 5 6 ऐसे ABCD कुछ भी फॉर्म में हो सकता है। तो जो हैकर्स होते हैं उनको पता नहीं लग पाया कि ये कौन सा फॉर्म में गया है, क्या एक्चुअल मतलब है 0 0 1 1 2 2, मतलब वो इंक्रिप्शंस हो जाएगा। जो हाई लिखो वो हाई के फॉर्म में नहीं जाएगा, वो किसी और फॉर्म में जाएगा, तो हैकर को पता नहीं चल पाएगा कि एक्चुअल में क्या डेटा इसने भेजा है। और वहाँ पे जाकर फिर डिस्क्रिप्शन होगा, मतलब जो चीज़ें आपने यहाँ से भेजा है वहाँ पे वो शो होगा, लेकिन बीच में जो होगा ना ट्रांसमिशंस, बीच में वो कुछ और ही फॉर्म में हो जाएगा, 0 1 2 फिर कुछ भी हो सकता है, और वहाँ पे जाकर फिर एक्चुअल हाई ही रिप्रेजेंट होगा। तो बेसिकली इंक्रिप्शंस का मतलब आपने समझ लिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट करना, शेयर ज़रूर करना, ठीक है। और हमने इस वीडियो में हमने देखा कि आईपी एड्रेस क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, और आईपी एड्रेस की ज़रूरत क्यों पड़ी। बेसिकली हमने ये देखा कि ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अगर ये सेम आईपी एड्रेस हो तो हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, मतलब मुश्किलें हमारे लिए बढ़ जाएगी। हम एक कंप्यूटर से हमें एक प्रिंट निकालना हो तो अगर जो वायरलेसली 4 यहाँ पे प्रिंटर रखा हो तो कौन से प्रिंटर से निकलेगा ये हमें भी नहीं पता। तो ये होता है यूज़ हमारा क्या हुआ कि हमने किसी एक पार्टिकुलर डिवाइस को हम इंस्ट्रक्शंस देना चाहते हैं तो उसी डिवाइस को ही जाए इजीली, ठीक है। तो ये होता है यूजेस। तो हमने आईपी एड्रेस क्या होता है, यूजेस क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ एड्रेस हमने देखा कि एड्रेस की टाइप्स कितने होते हैं। मैक एड्रेस होता है एक मीडिया एक्सेस कंट्रोल जिसे बोलते हैं, और एक आईपी एड्रेस होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। और आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6 देखा, इन दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं। उसके बाद हमने देखा कि आईपी वर्जन 4 एंड आईपी वर्जन 6 का हमने एग्जांपल्स देखा कि कैसे इसको लिखते हैं, ठीक है। और हमें ज़रूरत क्यों पड़ी आईपी वर्जन 6 की, ये चीज़ें भी हमने देखा। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए कॉन्सेप्ट के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।